हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो, जो अभी तक हमने इस चैप्टर में करा है ना, मतलब एक्सरसाइज 1.6 तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं और साथ में मिसलेनियस के क्वेश्चन 1, 2 करे हैं, ये सब ना एक तरह से बेसिक क्वेश्चन थे। बहुत मतलब ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन थे नहीं, बस हमें सिर्फ बेसिक समझना था और क्वेश्चन करने थे। जैसे ए यूनियन बी क्या होता है, फिर उसके क्वेश्चन करे, इंटरसेक्शन के करे, सबसेट के करे, ए माइनस बी वाले करे, वेन डायग्राम करे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स करे। लेकिन जो अब क्वेश्चन आएंगे ना, ये हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये हाई लेवल जो क्वेश्चन कहते हैं ना, 11th में मैथ्स मुश्किल हो जाती है, तो अब हल्की सी मैथ्स मुश्किल लगेगी, ठीक है। मतलब ये जो मिसलेनियस में क्वेश्चन 3 से लेके 12 तक क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन, ये हल्के से हाई लेवल के हैं, तो इनको ना आराम से समझना, क्योंकि इसमें ना एक तो वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आराम से समझ आ जाएंगे, और हम सिर्फ एक ही वो रूल लगाएंगे, उससे सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। लेकिन दिक्कत आएगी, क्योंकि ना कुछ ये नया कॉन्सेप्ट है एक तरह से। अभी तक जो हमने कराया इस चैप्टर में सारा बेसिक था, तो उन्हीं हम ना सारा बेसिक का यूज़ करके ये मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे। ये 3 से लेकर 12 तक जितने 10 क्वेश्चन है ना, इन सब में ये जो हमने बेसिक करा हुआ है उसी का यूज़ करना है सारा। तो जिन लोगों को इस चैप्टर का भी बेसिक नहीं पता है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब, या ए माइनस बी, ये सब क्या होते हैं, तो वो सबसे पहले जो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो देख लेना, ठीक है। इस चैप्टर का सारा बेसिक पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ना हल्की सी हाई लेवल मैथ्स है। और हमने अब देखो इसमें ना ये जो 10 क्वेश्चन है मेनली जो हाई लेवल के हैं, तो हमने 5-5 करके वीडियो बनाई है। एक वीडियो में 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 5 पार्ट करेंगे। जैसे इसमें हम करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, और जो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो अब मैंने ना बहुत वीडियोस देखी है, या बाकी समझा हुआ है बाकी, जैसे कि जो मैंने 12th में 11th में खुद पढ़ा था, तो टीचर क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन अलग अलग मेथड से समझाते हैं, कि क्वेश्चन 3 अलग मेथड से, क्वेश्चन 4 अलग मेथड से, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा मेथड कब लगाएं, और फिर क्या क्वेश्चन ना रटने होते हैं। हमने क्या करा, सिर्फ एक ही बेसिक मेथड यूज़ करा है, उसी का हम यूज़ करेंगे और सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एक तो सबसेट का मीनिंग पता होना चाहिए, सबसेट क्या होता है। तो पहले बता दूं कि जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आए, उसका सबसेट बन जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या करके दिखाना होगा, मोस्टली या तो ये दिखाओ ए बी का सबसेट है, प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। या फिर ये दिखाओ बी ए का सबसेट है, ठीक है। या फिर ये दिखाओ ए बी दोनों इक्वल हैं। तो हमने ट्रिक्स बता रखे कैसे कैसे हम इनको दिखा सकते हैं सबसेट, और इन्हीं का यूज़ करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें प्रूफ करना है ए बी का सबसेट है, तो सबसे पहले क्या करो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे दिखा दो कि जो एक्स है ए में आ रहा है, लेट करो खुद। फिर हमें जो गिवन होगा उसका यूज़ करके कुछ हम स्टेप लगाएंगे, और लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू बी। और जब हमने लास्ट में प्रूफ कर दिया कि एक्स बी में भी आ रहा है, तो हमारा ए सबसेट बन जाएगा बी का, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले लेट करेंगे, अगर हमें ए कोई भी सबसेट दिखाना है, कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट दिखाना है, जैसे ए हमें दिखाना है बी का सबसेट, तो सबसे पहले ए को लेट करो, ठीक है। जो दिखाना है उसको लेट करो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर कुछ स्टेप लगाओ और ये प्रूफ कर दो कि एक्स बी का भी वो बिलोंग कर रहा है। जैसे एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। और हमने अगर ये कर दिया तो हमारा आ जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे अगर हमें बी सबसेट दिखाना है ए का, तो सबसे पहले लेट करो वाई सबसेट, वाई बिलोंग कर रहा है बी को। फिर जो हमें गिवन है उसका यूज़ करके ये प्रूफ कर दो कि वाई बिलोंग करता है ए को, तो फिर हमारा आ जाएगा सो बी सबसेट ऑफ ए। वही सेम लॉजिक है, बस अगर बी पहले तो बी को लेट करेंगे, ए पहले तो ए को लेट करेंगे, ठीक है। सेम लॉजिक, एक्स बिलोंग कर रहा है, कुछ स्टेप लगाएंगे जो गिवन होगा, फिर ये प्रूफ कर देते हैं हम हर बार, उससे हमारा सबसेट बन जाता है। अब जब हम प्रूफ कर देंगे ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल बी। जब दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे ना, तो दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे हमारे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए इक्वल बी। तो ये 3 ये जो लॉजिक है ना, ये हमें हर क्वेश्चन में लगाने हैं, और सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक से हो जाने हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है, और काफ़ी मतलब अपने टाइम पे भी ना, जो ट्यूशन मैंने जो पढ़ा था या टीचर स्कूल में पढ़ाते थे, तो उन्होंने ना मोस्टली अलग अलग मेथड से करा रखे थे, जितना मुझे याद है। तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती थी, या तो क्वेश्चन को रटो या फिर चैप्टर को डीपली समझो, ठीक है। अब 11th क्लास में डीपली समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये जो लॉजिक है ये वाला, ये लगाएंगे, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे।
अब हमें क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी, 3 सेट है और हमें गिवन है ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी, और फिर गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें गिवन है, टू प्रूफ करना है बी इक्वल सी। ठीक है, अब बी इक्वल सी प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले ये दिखाएंगे ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, फिर फ्रॉम 1 and 2 ये आ जाएगा इक्वल। और सबसेट कैसे देखेंगे, इन स्टेप से कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर प्रूफ कर देंगे एक्स बी में भी आ रहा है, सबसेट बन जाएगा, ऐसे ही है। तो ये स्टेप हमें लगाने हैं। तो हमें जो गिवन है, ठीक है, सबसे पहले हमें बी इक्वल सी दिखाना है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि बी सी का सबसेट है। पहले ये प्रूफ करेंगे, फिर ये प्रूफ करेंगे, फिर इक्वल आ जाएगा हमारा सीधा। तो बी सबसेट सी का दिखाना है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब एक्स बी में आ रहा है तो एक्स ए यूनियन बी में भी आएगा, तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वो कैसे, जैसे ए एक हमें सेट दे रखा है 1 और बी दे रखा है 2, तो ए यूनियन बी कितना हो गया 1 2। तो ए अगर 1 ए में आ रहा है तो 1 ए यूनियन बी में भी आएगा। सेम लॉजिक यहाँ लगाया हमने कि अगर एक्स बी में आएगा तो उसका यूनियन में भी आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब हमें गिवन है ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, तो हो जाएगा सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी की, सॉरी ए यूनियन बी की जगह हमने ए यूनियन सी लिख दिया। फिर तो सबसे पहले लेट करा, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर ये आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की जगह हमने कर दिया ए यूनियन सी। तो अभी इतना आ गया हमारा कि एक्स ए यूनियन सी में आ रहा है, इसका मतलब या तो एक्स ए में आएगा सी में आएगा। ठीक है, यूनियन मतलब होता है और, याद रखना जो चैप्टर सेट्स है, यूनियन मतलब होता है और जो वो है इंटरसेक्शन उसका मतलब होता है एंड। यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एक्स ए और सी दोनों में आ सकता है, तो हमने ऐसे लिखा या तो एक्स ए में आएगा और एक्स सी में आएगा। ठीक है, दोनों में से एक में आएगा। अगर वो सी में आ रहा है तो डायरेक्ट एक्स सबसेट, एक्स बिलोंग कर रहा है बी को और एक्स बिलोंग कर रहा है सी को, देयरफॉर बी सबसेट बन गया सी का। तो इतना तो हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन अगर वो ए में आ रहा है फिर क्या करेंगे, फिर उसको हमें आगे प्रूफ करना होगा। अगर एक्स ए में आ रहा है और हमने यहाँ क्या लिखा था कि एक्स बी में भी आ रहा है, तो फिर वो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर एक्स देखो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो वो उसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो ऐसी बी में हमने लेट करा था, एक्स में दिखा दिया, तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बोला हुआ है हमें ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, बी की जगह सी आ गया। ठीक है, अब फिर आ जाएगा सो एक्स बिलोंग्स टू सी, ए में तो आ ही रहा है और सी में भी हमने दिखा दिया प्रूफ। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर बी सबसेट ऑफ सी। बी ये रहा, एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे सी दिखा दिया, आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने एक और मेथड से समझा रखा है, तो पहले इसको दोबारा रिपीट करूँगा, समझाऊंगा, उसके बाद उस सेकंड मेथड को देखेंगे। पहले हमने लेट करा एक्स बी में आ रहा है, ठीक है, फिर उससे आगे एक्स ए यूनियन बी में भी आएगा, फिर ए यूनियन बी और इक्वल ए यूनियन सी के, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी आ गया। यूनियन मतलब होता है और, या तो एक्स ए में आएगा या सी में आएगा। अगर सी में आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया, और अगर ए में आएगा तो हमें और एक दो स्टेप और लगाने होंगे। अगर ए में आया तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ए बी दोनों में आ रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। फिर आगे हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। फिर एक्स में ऐसे दिखा दिया एक्स बिलोंग्स टू सी, तो देयरफॉर बी सबसेट ऑफ सी आ गया हमारा। ये हमारा फर्स्ट आया। अब हमें सेकंड क्या प्रूफ करना है कि सी सबसेट है बी का। अब देखो y बिलोंग्स टू सी आ गया, देयरफॉर y बिलोंग्स टू ए यूनियन सी आ गया हमारा। अगर y सी में आ रहा है तो उसके यूनियन में भी आएगा, और फिर ये दोनों इक्वल हैं, तो आ गया सो y बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब c की जगह b लिख दिया। अब इसका मतलब वही कि y या तो a में आएगा और b में आएगा, क्योंकि u मतलब यूनियन। ठीक है, तो या तो a में आएगा b में। अगर b में आ रहा है तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा कि y c में आया b में आया, देयरफॉर c सबसेट ऑफ b। लेकिन अगर a में आ रहा है तो उसको एक दो स्टेप और लगाने पड़ेंगे कि अगर वो c में भी आ रहा है a में भी आ रहा है तो उसके वो इंटरसेक्शन में आएगा, देयरफॉर y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, और c की जगह हम फिर b लिख देंगे, तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ए में तो हमने प्रूफ कर ही दिया था, बी में दिखा देंगे, सो y बिलोंग्स टू b, तो c बन गया सबसेट b का। ठीक है, दोनों प्रूफ कर दिए, बस फ्रॉम 1 and 2 b इक्वल c आ गया। क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा शुरू में, लेकिन अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो आराम से समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, वही
वो जो लॉजिक था ये वाला, ये यूज़ करा हुआ है बार बार, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट अगर वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो आराम से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन 3 से लेकर 12 ऐसी क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को चैप्टर फर्स्ट में। अब सेकंड मेथड देखते हैं इसका क्वेश्चन का। हमें गिवन है ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी और हमें प्रूफ करना है बी इक्वल सी, ठीक है। तो क्या करो, दोनों में लगा दो इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, दोनों में इंटरसेक्शन बी लगा दिया। अब हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, जैसे x ब्रैकेट y प्लस 3 है तो ये हो जाएगा xy प्लस 3x, ठीक है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब x की मल्टीप्लाई दोनों से। तो हमें भी ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। तो देखो पहले तो a यूनियन b, अगर इंटरसेक्शन करेंगे b से तो वो b आ जाएगा। वो कैसे, हमारा a ये रहा b ये रहा, ठीक है। a यूनियन b हमारा आ गया 1,2, ठीक है। और अगर उसका इंटरसेक्शन करेंगे b से 2 से तो कितना आएगा 2, क्यों, क्योंकि 1,2 और 2 में क्या कॉमन है, सिर्फ 2। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन b इक्वल 2 आ गया जो b के बराबर है। तो b हमारा ये भी आ जाएगा इधर भी, तो ये भी हमारा b आ गया इक्वल। इसमें लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटरसेक्शन b यूनियन a c इंटरसेक्शन b, मतलब a ये वाला इंटरसेक्शन b फिर यूनियन c इंटरसेक्शन b। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट करके छोड़ दिया। अब है फिर a यूनियन b इक्वल a यूनियन c। अब की बार हमें प्रूफ करना है b इक्वल c। b हमने दिखाया, अब c करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम इंटरसेक्शन कर देंगे c से, तो ये आ जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल a यूनियन b इंटरसेक्शन c। डायरेक्ट कर सकते हैं हम इंटरसेक्शन c। अब इसमें फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखो a यूनियन c इंटरसेक्शन c, तो हमारा c आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसमें हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल है a इंटरसेक्शन c से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो a इंटरसेक्शन b है ना, इसको लिख देंगे हम a इंटरसेक्शन b, c वाले को b लिख दिया और बाकी को ऐसे छोड़ दिया कि इसको बना दिया a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल c। अब हमने देखा जो फर्स्ट वाला है ये b इक्वल ये, और जो सेकेंड वाला है हमारा ये c इक्वल ये दोनों पार्ट सेम है, तो सीधे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 b इक्वल c, ठीक है। क्वेश्चन हो गया प्रूफ। हम दोनों में से कोई सा मेथड लगा सकते हैं, दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो पहले वाला लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी मेथड से होने हैं। अब क्वेश्चन 4th है, इसमें हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। a सबसेट ऑफ b, a माइनस बी इक्वल 5, a यूनियन b इक्वल b और a इंटरसेक्शन b इक्वल a। तो इनको भी ना, मतलब हमें क्या है, इक्वल दिखाना है, मतलब 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4, मतलब ये चारों आपस में हमें इक्वल दिखाने हैं। तुम क्या करेंगे, 2-2 का पेयर लेंगे, उससे इक्वल दिखाएंगे कि पहला 1-2 करेंगे प्रूफ, फिर 1-3 प्रूफ करेंगे, फिर 1-4 प्रूफ करेंगे, तो उससे हमारा सारा आंसर आ जाएगा आराम से। अब इसको करने के ना 2 मेथड हैं, या तो ये एग्जाम्पल लेके कर दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है, या फिर लॉजिक वाले मेथड से। लेकिन इसमें पंगा क्या है, जो एग्जाम्पल वाला मेथड है ना, बहुत स्कूलों में वैलिड नहीं मानते, मार्क्स नहीं देते स्कूल वाले। तो पहले स्कूल में आप पूछ लो, कंफर्म कर लेना कि ये वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने हाँ बोला, जो मैथ्स का टीचर होगा आपका, तो आप ये वाला मेथड लगाना, ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ये ईजी है। अगर मना कर दिया तो ये वाला मेथड लगाना, क्योंकि ना 90% चांसेस तो हैं कि ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये वाला मेथड बहुत कम यूज़ करते हैं स्कूल में। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला मेथड लगाया सेट वाला, ठीक है। ये ज़्यादा इजी है और इसमें समझ भी आ जाएगा हमें करना क्या है। हमें बोला हुआ है a माइनस बी इक्वल है 5 के, तो a हमने ले लिया 1 और b हमने ले लिया 1,2, ठीक है। अब हम अगर a माइनस बी कर रहे हैं, वो कितना आ रहा है 5, मतलब 1 से 1 चला गया तो 5 आ गया। और हमें ये भी दिख रहा है a इसका सबसेट है b का, तो हैंस प्रूफ। इतना आसान है, ठीक है। लेकिन अब हमें करना ये इस वाले मेथड से, पूरी जो प्रोसेस लगती है। तो सबसे पहले हमें पता है a माइनस बी इक्वल 5 है, तो a माइनस बी इक्वल 5 है। तो अब हमें प्रूफ करना है a सबसेट है b का। देखो a माइनस बी 5 है, तो मतलब जो एलिमेंट a में आ रहे हैं वो b में भी आएगा, ठीक है, ताकि ये दोनों कट जाएं और इक्वल बचे 0, मतलब 5, ठीक है। तो अब ऐसा हो नहीं सकता देयर इज़ नो एलिमेंट या x सच दैट कि x a में आए और b में ना आए।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि x a में आए b में ना आए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 a में आए और b में ना आए, तभी ये a माइनस बी आएगा। ठीक है, तो ऐसी देयर इज नो एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, मतलब x a में आएगा b में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जितने भी x a में आ रहे हैं, देन ऑल्सो ऑल x बिलोंग्स टू b, जितने भी x a में आएंगे उतने ही x b में आ जाएंगे। तो देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, अगर a के सारे एलिमेंट b में आ जाएंगे तो उसका सबसेट बन जाएगा। वही हमने स्टेप लगा कि x a को बिलोंग कर रहा है तो x b को बिलोंग कर रहा है, वही वाला स्टेप लगाया हमने। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग की लाइन समझने की वो है कि अगर a माइनस बी इक्वल 5 है तो ये कंडीशन आती है कि अगर x a में आ रहा है तो वो b में भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो a में आए और b में ना आए। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो तो ईजी है। हमें दे रखा है a यूनियन b इक्वल b और प्रूफ करना है a सबसेट है। तो पहले सेट वाला एग्जांपल लेते हैं। एक सेट दे रखा है हमें a1 और b दे रखा है 1 2, तो a यूनियन b निकाला हमने, वो आ गया 1 2, इनका यूनियन 1 2 आ गया और वो किसके इक्वल है, b के, है ना। a यूनियन b 1 2 आया दोनों का और वो 1 2 b के बराबर, तो इक्वल b आ गया और हमें भी दिख रहा है a b का सबसेट है, तो हो गया प्रूफ। लेकिन जो मेथड हमें यूज़ करना है वो ये वाला है कि हमें गिवन है a यूनियन b इक्वल b, तो लेट x बिलोंग्स टू a आ गया सबसे पहले। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि सबसेट दिखाना है। सबसेट के लिए हमें ये वाले लॉजिक लगाना होता है कि पहले x में देखो फिर b में, सबसेट बन जाता है। तो हमने लेट x करा a में आ रहा है। ठीक है, फिर देयरफॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन b, अगर x a में आएगा तो a यूनियन b में भी आएगा। ठीक है, फिर देयरफॉर या इम्प्लाइज इज x बिलोंग्स टू b, क्यों, क्योंकि a यूनियन b के बराबर है, तो x b में भी आ गया, a में आया b में आया, तो देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट, a इंटरसेक्शन b इक्वल a। पहले ये वाला मेथड देखते हैं कि अगर a हमारा 1 है b 1 2, तो a इंटरसेक्शन b हमारा कितना है 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, a के। a इंटरसेक्शन b 1 है और 1 है हमारा a, और हमें भी दिख रहा है इसका सबसेट है, तो प्रूफ ऐसे हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल a है, तो हमने लेट करा x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब a किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के, तो हम ये क्या कर देंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b आ गया, सो x बिलोंग्स टू b आ जाएगा, क्योंकि a में तो आ ही रहा है, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में आ रहा है, तो x b में भी आ गया, तो देयरफॉर x a में भी आया b में भी आया, तो देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, हो गया हमारा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 5। अभी फिर से बता रहा हूँ कि ये ना हर क्वेश्चन 2 या 3 बार देखोगे ना वीडियो तो आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये कुछ नया मेथड, ये नए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी तक करे नहीं है, इसलिए पहली बारी में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है a b का सबसेट है। ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b गिवन है, और प्रूफ करना है c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस a, बस ये प्रूफ करना है। तो पहले हम एग्जाम्पल वाले मेथड से करते हैं। तो हमने a लिया 1, b लिया 1 2, c लिया 1 2 3। अब हमें दिख रहा है a b का सबसेट है, ये हमारा गिवन हो गया प्रूफ। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो c माइनस बी निकाला हमने, तो c माइनस बी आ गया हमारा 3, फिर हमने c माइनस a निकाला, वो आ गया 2,3। अब देखो c माइनस बी में आ रहा है 3 और c माइनस a में आ रहा है 2 3, तो 3 इसमें आ रहा है, तो c माइनस बी सबसेट हो गया c माइनस a का। ठीक है, अब हमें जो लॉजिक वाले मेथड से करना है वही, पहले x दिखाओ इसमें आ रहा है, फिर प्रूफ करो x इसमें भी आ रहा है, हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, पहले वाला। ठीक है, इसका मतलब आ जाएगा कि x c में आ रहा है और x b में नहीं आ रहा। वो कैसे, देखो हमारे 3 सेट है और देखो 3 c में आ रहा है b में नहीं आ रहा। अगर x बिलोंग्स टू c माइनस बी बोला हुआ है तो x c में आएगा, b में बिल्कुल नहीं आएगा, तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x c में आ गया, अब वो तो सही है। अब जो b में अगर x नहीं आ रहा तो वो a में भी बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि a b का सबसेट है, मतलब जो एलिमेंट्स a में आएंगे वो b में ही आएंगे, और जो एलिमेंट्स b में नहीं आएंगे वो a में बिल्कुल नहीं आ सकते। जैसे ये 3 c में आ रहा है, b में नहीं आ रहा और a में भी नहीं आ रहा, तो सेम अगर कोई एलिमेंट b में नहीं आएगा तो वो a में भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो उसका सबसेट है। तो लिख देंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब जैसे ऊपर था x बिलोंग्स टू c माइनस बी, उससे आया कि x c है, x बिलोंग्स टू c है और x डज नॉट बिलोंग्स टू b है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ करा, तो उसके थ्रू आ जाएगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू c माइनस a।
अब हमने सबसे पहले लेट क्या करा था, x बिलोंग्स टू c माइनस बी। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x बिलोंग्स टू c माइनस ए, तो सो c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए हमारा आ गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ना पहले क्वेश्चन 7th करा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे हमने 3, 4, 5 के बाद 6 करना था, लेकिन हमने पहले 7th करा हुआ है क्योंकि ना उससे आसान लगेगा क्वेश्चन। उसमें हमने सारा बेसिक डिस्कस करा हुआ है, पावर सेट का क्या होता है, तो इसलिए ज़्यादा इजी हो जाएगा 7 क्वेश्चन पहले करना, उससे 6 क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। हमें इसमें गिवन है, गिवन कुछ नहीं है, बस हमें बता रखा है कि पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इक्वल होना चाहिए पावर सेट ए यूनियन बी। ये हमें बताया ट्रू है फॉल्स है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तुमने पहले 2 सेट ले लिए, एक ए लिया 1, 2 और एक बी लिया 3, 4। तो ए हमें 1, 2 दे रखा है, तो पावर सेट क्या होता है वो लिखते हैं पहले। अच्छा, ए के सबसेट क्या है, पहले तो 1, 2, 1, 2, 5 ये ए के सबसेट हैं। और अगर इन सबसेट को एक साथ लिखेंगे एक सेट में, मतलब जो 1, 2 ए के सबसेट थे 1, 2 वाले, ये अगर इनको हम एक ही सेट में लिखेंगे तो बन जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट हमारा ए का आ गया ये, और बी का आ गया हमारा ये। ठीक है, अब हमें करना है पावर सेट ए का यूनियन पावर सेट बी से। तो हमने यूनियन करा इन दोनों का, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हमारे नंबर आ गए। अब हमें निकालना है ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो हमने निकाला अब ए यूनियन बी, वो हमारा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 का हम पावर सेट निकालेंगे। अब इसमें आएंगे बहुत सारे नंबर। अब उसमें अगर ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला है 2 की पावर n कर दो, हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने सबसेट हैं। वो कैसे, 2 की पावर n करा, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं 4, तो n की जगह 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 होता है 16, तो उसके पावर सेट में 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो पावर सेट निकाला ए यूनियन बी का, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 और 5, इसके पावर सेट आ गए। अब हमें देखना है कि ये जो पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी, ये जो ये था, और जो हमारा पावर सेट ए यूनियन बी, ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट फालतू आ रहे हैं, तो हमारा ये आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 6। हमें पावर सेट गिवन है, पावर सेट ए इक्वल पावर सेट बी, और प्रूफ करना है ए इक्वल बी। वही, अगर ए इक्वल बी दिखाना है तो वही लॉजिक है, पहले ए का दिखाओ, ए बी का सबसेट है, फिर बी सबसेट ए का है, फिर दोनों इक्वल आ जाएंगे फ्रॉम 1 2। तो सबसे पहले लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब एक्स ए में आ रहा है। अब देखो पहले कुछ लॉजिक समझते हैं इसमें क्या हमें लगाना है। जैसे हमारे पावर सेट ये दे रखा है ए, अगर 1 ए में आ रहा है, ठीक है, तो उसके पावर सेट में कैसा आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, तो अगर 1 बिलोंग्स टू ए है, तो जो ब्रैकेट 1 लिखेंगे बिलोंग्स टू पावर सेट। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ अंदर ये सेट के अंदर ब्रैकेट में आ रखा है, इसलिए कभी पावर सेट हम दिखाते हैं ये ब्रैकेट के साथ दिखाएंगे बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग्स टू ए आ गया हमारा पहले, फिर हमने दिखा ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट। पावर सेट से कभी भी दिखाएंगे बिलोंग्स टू ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने ये करा एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया हमारा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए आया तो फिर ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ए आ जाएगा, सिंपल। अभी बताया ऊपर लॉजिक। ठीक है, अब हमें गिवन है पावर सेट ए इक्वल है पावर सेट बी से, तो हमने पावर सेट ए की जगह बी लिख दिया, यह हमें गिवन है। फिर सीधा आ जाएगा देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर उसके पावर सेट में आ रहा है तो उसके वो एक्स उसके सेट में भी आएगा, सिंपल। ठीक है, अब एक्स में हमने लेट करा और इसमें आ गया, तो देयरफॉर एक्स बन गया बी का सबसेट, सॉरी ए बन गया बी का सबसेट, ए सबसेट ऑफ बी। फिर से वही दिखाएंगे लेट वाई बिलोंग्स टू बी। अब दिखाएंगे हम बी सबसेट है ए का, तो वाई बिलोंग्स टू बी, तो देयरफॉर ब्रैकेट वाई बिलोंग्स टू पावर सेट बी, और पावर सेट बी की जगह आ जाएगा पावर सेट ए, दोनों इक्वल हैं। तो ये आ गया ब्रैकेट वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ए, फिर देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू ए, सो बी इज द सबसेट ऑफ ए आ गया। सेम लॉजिक जो हमने स्टार्टिंग में करा था डिस्कस। फिर बस फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल बी आ गया, हेंस प्रूफ, क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर बता रहा हूँ, जिनको ये वीडियो नहीं समझ आई या जिनको क्वेश्चन में दिक्कत आई है ना, इस वीडियो को एक तो सबसे पहले इस चैप्टर का सारे बेसिक पता होने चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्टिंग से करना सबसे पहले। हर एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। मेन यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी, सबसेट, फाई, ये सब क्या होते हैं, पावर सेट, ये सब समझना पहले। ठीक है, ए माइनस बी वाले कैसे करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना, और कम से कम ये 2 या 3 बार वीडियो देखोगे ना तो आराम से समझ आ जाएगा। हमने वही एक ही लॉजिक लगाया हर क्वेश्चन में,
कि पहले x बिलोंग करो, फिर y x a में दिखाओ, फिर प्रूफ कर दो, ये सबसेट बन जाएगा। और अगर दोनों आपस में सबसेट है तो दोनों इक्वल आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में हमने क्या करा था, b को c दिखाने थे, ये लॉजिक लगा। ठीक है। इसमें हमने सेकंड मेथड भी यूज़ करा है, तो कोई से मेथड लगा देना। अगर पहले वाला लगाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले वाला अच्छे से समझो, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। फोर्थ में हमें चारों इक्वल दिखाने थे, हमने वही लॉजिक लगा रखा है कि x a में बिलोंग कर रहा है, b में दिखाओ, सबसेट बन जाएगा। ठीक है। इसमें हम सेट वाले एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं पूरा। क्वेश्चन फिफ्थ में हमें दिखाना है यही वही लॉजिक वाला क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, वही वाला मेथड लगा दो, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। या फिर ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें एक दिक्कत आती है, स्कूल वाले अलाउ नहीं करते हैं इसको। तो पहले स्कूल में अपने टीचर से परमिशन ले लेना या पूछ लेना कि ये वैलिड है नहीं है, फिर करना। उसके बाद हमने क्वेश्चन सेवन्थ करा। क्वेश्चन सेवन्थ करने का ये फ़ायदा हुआ हमें कि जो 6 क्वेश्चन का सारा बेसिक डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो हमने सेवन्थ क्वेश्चन तो बहुत ईजी भी था, एग्जाम्पल लेके हो गया आराम से, क्योंकि इसमें तो ट्रू फॉल्स दिखाने थे, वो एग्जाम्पल सही होते हैं। और 6 क्वेश्चन 7 की वजह से आराम से समझ आ गया होगा। ठीक है। और वीडियो को अगर 2-3 बार देखोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है घर के लिए, बस इस वीडियो को 2-3 बार देखो और क्वेश्चन को समझो अच्छे से। बस ये 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन और आएंगे। इस चैप्टर के सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही वाला है, बाकी सारे चैप्टर आसान है ही। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।